गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे एनएम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आज आपका टॉपिक है कंजेनाइटल एनोमलीज, जन्मजात असामान्यताएं। जन्मजात असामान्यताएं में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे स्पाइना बाइफिडा इसके बारे में। स्पाइना बाइफिडा इस शब्द का अर्थ है दरार युक्त रीढ़ या मेरु रज्जु का पूरी तरह घिरा हुआ न होना। स्पाइना बाइफिडा का सबसे गंभीर रूप वह होता है जिसमें दरार वाली जगह के नीचे की पेशियां कमजोर हो जाती हैं। स्पाइना बाइफिडा का सबसे गंभीर रूप माना जाता है वह जिसमें दरार वाली जो जगह है उसके नीचे की जो पेशियां होती हैं कमजोर हो जाती हैं या उसके नीचे के हिस्से में पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, संवेदनशीलता खत्म हो जाती है और मल मूत्र विसर्जन पर नियंत्रण नहीं रह जाता। बच्चे में जो है संवेदनशीलता खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है और मल मूत्र विसर्जन करने में उसे जो है तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है। यह स्पाइना कार्ड को बंद करने वाली स्केल अस्थि निर्माण में दोष के कारण यह स्थिति होती है। अस्थि निर्माण में दोष के कारण यह स्थिति बनती है। यह मेनिंजोसिल के रूप में व्यक्त की जा सकती है, अर्थात कह सकते हैं स्पाइना बाइफिडा एक जन्मजात विसंगति है, जन्मजात दोष है जो तब होता है जब रीढ़ और रीढ़ की हड्डी ठीक से विकसित नहीं हो पाती। यह तब होता है जब रीढ़ और रीढ़ की हड्डी ठीक से विकसित नहीं हो पाती। यह एक तरह से न्यूरल ट्यूब दोष है। तंत्रिका ट्यूब एक विकासशील भ्रूण में संरचना है। तंत्रिका ट्यूब जो होता है एक विकासशील भ्रूण में संरचना है जो अंततः बच्चे के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी और उन्हें घेरने वाले जो ऊतक होते हैं ऊतकों में बन जाती है। उन्हें घेरने वाले ऊतकों में बन जाती है। क्या होता है कि बच्चे के मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और उन्हें घेरने वाले ऊतकों में बन जाती है। नेक्स्ट देखिए स्पाइना बाइफिडा के कारण, काजेज ऑफ स्पाइना बाइफिडा। यह न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का ही एक भाग है। क्या है? यह न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का ही एक भाग है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक प्रकार का जन्म दोष होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है एक प्रकार का जन्म दोष है जिससे मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है। इससे क्या होता है? मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है। यह जेनेटिक भी हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान पोषक पदार्थों की कमी के कारण होता है। प्रेगनेंसी के दौरान पोषक पदार्थों की, खाद्य पदार्थों की जो है पोषण की कमी के कारण होता है। गर्भ के समय कैफीन के सेवन के कारण, प्रेग्नेंसी, शराब का अत्यधिक सेवन करने से भी हो सकता है। पर्यावरणीय कारण भी होते हैं स्पाइना बाइफिडा के, कीटनाशक व वायु प्रदूषण इत्यादि के कारण भी स्पाइना बाइफिडा होता है। मधुमेह, मोटापा जिसे कहते हैं डायबिटीज एंड फैट के कारण भी स्पाइना बाइफिडा हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड, विटामिन बी की कमी स्पाइना बाइफिडा का कारण बनती है। प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड की कमी जिसे कहते हैं विटामिन बी, फॉलिक एसिड की कमी के कारण भी स्पाइना बाइफिडा हो सकता है कि स्पाइना बाइफिडा का कारण प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड की कमी भी हो सकता है। इसे देख लीजिए स्पाइना बाइफिडा के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पाइना बाइफिडा। इसमें देखिए फर्स्ट है स्पाइना बाइफिडा ओकुल्टा, सेकंड है मेनिंजोसिल, थर्ड है मायोमेनिंजोसिल। इसमें देखिए फर्स्ट स्पाइना बाइफिडा ओकुल्टा। ओकुल्टा का अर्थ है छिपा हुआ, मतलब गुप्त, छिपा हुआ। यह सबसे आम प्रकार है। इसमें मेनिंजिस और तंत्रिकाएं स्पाइन के अंदर रहती हैं। यह जो है स्पाइना बाइफिडा का सबसे आम प्रकार माना गया है। इसमें क्या होता है कि मेनिंजिस और तंत्रिकाएं जो होती है स्पाइन के अंदर ही रहती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेकंड है मेनिंजोसिल। यह स्पाइना बाइफिडा का जो है मध्यम रूप होता है। इसमें बच्चे की जो पीठ पर एक तरल पदार्थ की थैली बन जाती है। बच्चे की जो पीठ पर, स्पाइनल कार्ड पर, बच्चे की रीढ़ की हड्डी में जो है एक थैली बन जाती है, पानी की थैली, तरल पदार्थ की थैली बन जाती है। लेकिन रीढ़ की हड्डी इस थैली में नहीं होती। लेकिन रीढ़ की जो हड्डी होती है वह इस थैली में नहीं होती है। इसमें नसों को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। इससे जो है नसों को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पहुंचता, ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। यह मामूली विकलांगता का कारण बन सकता है। यह क्या होता है? मेनिंजोसिल जो होता है स्पाइना बाइफिडा का जो प्रकार है, मध्यम प्रकार है, इससे जो है मामूली जो पैरालाइज होने का कारण हो सकता है कि मामूली विकलांगता का कारण बन सकता है। नेक्स्ट देखिए थर्ड, नेक्स्ट है मायोमेनिंजोसिल। मायोमेनिंजोसिल में
मेनिंजेस और तंत्रिकाएं स्पाइनल कार्ड के ऊपरी भाग में उभरे हुए दिखते हैं। ये जो है थर्ड जो है लास्ट प्रकार है स्पाइना बाइफिडा का, और यह सबसे गंभीर प्रकार है। मायोमेनिंजियल में मेनिंजस और तंत्रिकाएं स्पाइनल कार्ड के ऊपरी भाग में उभरे हुए दिखते हैं, जो आमतौर पर नसों और ऊतकों को जो है एक्सपोज करते हैं, नसों और ऊतकों को ज़्यादा ही इफेक्ट पहुंचाते हैं। यह स्पाइना बाइफिडा का सबसे गंभीर रूप है। इसे हम कह रहे हैं कि यह स्पाइना बाइफिडा का जो है सबसे मायोमेनिंजिस को जो है स्पाइना बाइफिडा का सबसे गंभीर रूप माना गया है। स्पाइना बाइफिडा के चिन्ह क्या है, लक्षण क्या है, तो इसमें देखिए फर्स्ट स्पाइना बाइफिडा ओकुल्टा का। इस प्रकार के स्पाइना बाइफिडा में किसी तरह की विकलांगता नहीं होती है। यह जो है सबसे आम माना गया है। इसका कुछ खास लक्षण नहीं होता है, इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है मेनिंगोसेल के लक्षण। तो इसके क्या लक्षण है देखिए, इसमें नसों की क्षति न के बराबर होती है, नसों की क्षति जो होती है न के बराबर होती है। विकलांगता के कुछ लक्षण नजर आते हैं। थर्ड देखिए मायोमेनिंजियल के लक्षण क्या हैं। इसमें स्पाइना बाइफिडा में इस प्रकार के स्पाइना बाइफिडा में बच्चे की पीठ पर तरल पदार्थ की एक थैली उभर आती है। इसमें रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, आंशिक या पूरी तरीके से कुछ भी महसूस न कर पाना। मूत्र विसर्जन में तकलीफ होती है। यूरिन से संबंधित जो है प्रॉब्लम होते हैं। आंशिक या पूरी तरीके से कुछ भी बच्चे का जो है आंशिक या पूरी तरीके से कुछ भी महसूस न कर पाना। पैरालिसिस हो सकता है बच्चा। नवजात शिशु के कूल्हों, पैरों या तलों में कमजोरी महसूस होती है इत्यादि। क्या कहते हैं, नवजात शिशु के कूल्हों, पैरों या जोड़ तलों में जो है कमजोरी महसूस हो सकती है, और बच्चा जो है पैरालिसिस भी हो सकता है। ये जो है सबसे गंभीर रूप है। नेक्स्ट देखिए ट्रीटमेंट, इसका किस तरह से स्पाइना बाइफिडा का किस तरह से इलाज करना चाहिए। तो स्पाइना बाइफिडा के इलाज में जो है पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक सर्जन, न्यूरो सर्जन आदि की टीम जो है शामिल होती है। इसे जो है डॉक्टर के माध्यम से सर्जरी के द्वारा कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग देखभाल किस तरह से करें। इसमें देखिए अस्पताल में भर्ती बच्चे की सभी प्रकार से नर्सिंग देखभाल की जाती है। अस्पताल में, हॉस्पिटल में जो है जो बच्चा भर्ती है, पेशेंट जो है भर्ती है, उसका जो है अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए। थैली में चोट को रोकने के लिए बच्चे की बहुत सावधानी पूर्वक देखरेख की जानी चाहिए। थैली में जो चोट है उसको रोकने के लिए बच्चे की जो बहुत सावधानी पूर्वक ट्रीटमेंट करना चाहिए, देखरेख करना चाहिए, नर्सिंग प्रोसेस करना चाहिए, नर्सिंग प्रक्रिया करना चाहिए। डॉक्टर के निर्देशानुसार इलेक्ट्रोलाइट और वाटर असंतुलन को ठीक करने के लिए आईवी तरल पदार्थ शुरू किया जाता है। डॉक्टर के निर्देश अनुसार, डॉक्टर के कहने के अनुसार इलेक्ट्रोलाइट और पानी के असंतुलन को ठीक करने के लिए तरल पदार्थ शुरू किया जाता है। के लिए आईवी तरल पदार्थ दिया जाता है, शुरू किया जाता है। माता पिता को उनकी चिंता दूर करने के लिए उन्हें संभावित उपचार के बारे में बताना चाहिए। माता पिता को, बच्चे के माता पिता की चिंता को दूर करने के लिए उन्हें जो है इसके ट्रीटमेंट के बारे में, उपचार के बारे में बताया जाना चाहिए। बच्चे के मलमूत्र को बार बार क्लीन करना चाहिए। बच्चे के जो है मलमूत्र को बार बार साफ कर देना चाहिए, जिससे कि कोई इन्फेक्शन ना हो, संक्रमण ना हो बच्चे को। नेक्स्ट है सर्जिकल साइट की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। सर्जिकल साइट की जो है अच्छी तरह से देख रेख करनी चाहिए। एसेप्टिक तरीके से उसकी जो है केयर करनी चाहिए। किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जिससे किसी प्रकार का बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो।